Hello students, welcome to all of you once again in my online study class. क्लास 10th में द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 हम लोग पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 4.2 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग जो है 365 है। ऐसी दो संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। क्रमागत संख्या का सेंस समझना होगा हमको। क्रमागत मतलब क्या होता है? जैसे 20 के बाद 21 आ जाए, 21 के बाद 22 आ जाए, 22 के बाद 23 आ जाए, उसी को हम कहते हैं क्रमागत संख्या। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि माना पहली जो संख्या है वो x है, तो अमूमन जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी? 20 के बाद 21 आता है तो 1 ग्रेटर होता है, 5 के बाद 6 आता है, 105 के बाद 106 आएगा, 120 के बाद 121 आएगा, 122 आएगा। 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी, इसीलिए x प्लस 1। कह रहा है वर्गों का योग 365 है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार वर्गों का योग पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों के वर्ग करिए और वर्ग करके जोड़िए तो बराबर रिजल्ट कितना आना चाहिए? 365। सॉल्व करते हैं। क्या होगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, फार्मूला होता है ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1, अब प्लस 2 ए बी तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब 2x इज इक्वल टू 365। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे 2x स्क्वायर और प्लस 2x, उसके बाद 1 365 को भी इधर बुलाते क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में। तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 में से घटाएंगे तो 364 होगा, बराबर कितना हुआ? 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दो कॉमन मिल रहा है, यानी कि हर जगह है तो पूरे में 2 से भाग देते हैं, पूरे में 2 से भाग देते हैं। जब 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसमें भाग देंगे क्या होगा, एक्स, इसमें भाग देंगे तो कितना होगा? ध्यान देना, 2 एक अन्य 2 और 1 और 6, 2 और 6 16, 2 दूना 4, बराबर कितना हो गया? 0। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। फिर वही बात गुणनखंड करना है हमको। यहाँ 1 है तो सीधा 182 से ही मिलेंगे हम 182 का ऐसा गुणनखंड घटाने पर 1 आ जाए। बहुत सारे गुणनखंड होंगे। 182 की बात करें तो सबसे पहले तो 91 गुणे 2 होगा, 91 को तोड़ेंगे 13 गुणे 7 गुणे 2 हो गया, 13 को अलग करेंगे 7 2 को तो 13 गुणे 14 हो रहा है, यानी 13 गुणे 14 भी एक गुणनखंड है। और 13 14 को आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा? 1, यानी कि 14 में से 13 घटाएंगे तो 2 फैक्टर हमको मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक 13 और दूसरा 14। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लाने के लिए क्या लिखेंगे, 14 माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। दो लोगों में कॉमन, दो लोगों में कॉमन, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 14 हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं तो माइनस, और 13 के टेबल में जरूर 182 आएगा क्योंकि 13 गुणे 14 182 होता है, तो 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आएगा और बराबर क्या हो जाएगा? 0। पहले ब्रैकेट में x प्लस 14 क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लेंगे। फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? माइनस 14। हमने कहा था अगर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में कोई भी ऋणात्मक वैल्यू आएगा तो उसको हम अमान्य घोषित करेंगे, उसको हम वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेंगे। दूसरा वैल्यू देखते हैं। दूसरे में जब आ रहा है कि जब दूसरा ब्रैकेट लेंगे x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा? 13। ये पॉजिटिव वैल्यू है कि निगेटिव वैल्यू है? जी हाँ, पॉजिटिव वैल्यू है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी वही हमारा x का मान होगा, वही हमारी पहली संख्या होगी। यानी पहली संख्या कौन हो गया? 13, और दूसरी संख्या कौन हो गई? 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो दो ऐसी संख्याएं
13 और 14 है, तो उस चीज को हम अंत में लिखेंगे कि अतः पहली संख्या बराबर कितना होगा भाई 13, जबकि दूसरी संख्या जो होगी वह कितना होगा 13 प्लस 1 बराबर 14। जांच करना है, कर लो जांच। 365, पहला चीज तो क्रमागत है कि नहीं, 13 के बाद 14 आता है। वर्गों का योग, चलो भाई 13 का वर्ग करो 169 होता है, 14 का वर्ग करो 196 होता है, जोड़ो 9 और 6 कितना होगा 15, 9 6 15 और 1 जोड़ेंगे तो 16, 1 1 1 कितना हुआ 365। आया कि नहीं आया? तो हम लगाने के बाद खुद जांच कर लेंगे कि आंसर हमारा सही है या गलत। और अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि दोनों भुजाएं ज्ञात करना है। फिगर दिख रहा होगा एक आपको, समकोण त्रिभुज है, किसे कहते हैं समकोण त्रिभुज ये भी जान लीजिए। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, और समकोण बनाने वाली भुजाओं को क्रमशः लंब और आधार कहते हैं, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कह रहा है जो एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से कितना है 7 कम है। इसका मतलब अगर आधार 20 हो तो 20 से 7 कम 13 होगा ऊंचाई। अगर आधार 8 हो तो 8 से 7 कम यानी 1 होगा। अगर आधार 10 हो तो 10 से 7 कम यानी कि 3 होगा। अगर आधार 12 हो तो 12 से 7 कम यानी कि 5 होगा। तो हम उसी के अनुसार मान लेंगे कि आधार जो है x है, यानी कि इस बात को हम पहले सपोज करेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जो ऊंचाई होगी वह x से कितना 7 कम हो जाएगी, x माइनस 7। जबकि डायगोनल कर्ण का मान, हाइपोटेन्यूज कर्ण का मान ऑलरेडी 13 दिया हुआ है। और हम एक चीज जानते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ लागू होगा। पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के नियम से, पाइथागोरस ने हमसे क्या कहा था, पाइथागोरस ने कहा था किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि अगर इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABC हो तो इसमें हमको क्या करना है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होगा किसके, कर्ण के वर्ग के। लंब यानी कि BC, यानी इसको हम कह सकते हैं BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो BC का मान कितना है, x माइनस 7 है, और AB का मान कितना है, x है, और AC का मान कितना है, तो 13 है। हल करें इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से तोड़ना पड़ेगा, x का वर्ग होगा x स्क्वायर और 13 का वर्ग होता है 169। सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 को भी इधर कर लेंगे, बराबर क्या होगा 0। अब x स्क्वायर क्या बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये 49 में से 169 घटाएंगे तो माइनस 120 बचेगा, बराबर करके 0। या कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 के पहाड़े में सब आते हैं, तो 2 अगर हम तो पूरे में 2 से अगर हम भाग दे दें तो ये क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। और उसके बाद क्या करेंगे कि ये x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 में 60 का ऐसा गुणनखंड है, किसका 60 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 12 पचे 60, 30 दूना 60, 60 एकन्ने 60, 15 चौका 60, 10 छके 60, 30 बहुत होता है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए घटाने पर 7, तो 12 पचे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो इसको हम तोड़ देंगे 2 भागों में, x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x का, x स्क्वायर
-12 में x का गुणा करेंगे कितना आएगा 12x, 5 में करेंगे कितना होगा 5x, माइनस को इस अंदर का चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा प्लस, -60 बराबर क्या हो गया 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या होगा भाई x कॉमन लेंगे तो x -12, 5 के पहाड़े में तो 60 आएगा ही आएगा, तो ये कॉमन ले लेंगे तो 12 बार में, यानी पहले ब्रैकेट में x -12 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x +5 = 0। अब क्या करना है, हमने बताया था जब दो ब्रैकेट मिल जाए तो हम क्या करेंगे, जब पहला ब्रैकेट x -12 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 12, फिर दूसरा जब x +5 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा -5। तो हमने क्या बताया था, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में ऋणात्मक वैल्यू को हम क्या करते हैं, अमान्य कर देते हैं, उसको नहीं मानते, अग्राह्य घोषित, इनवैलिड घोषित कर देते हैं। ये हमारा आंसर देगा x। तो हम लोग x किसको माने थे, आधार को। इसका मतलब आधार कितना हो गया 12, ऊंचाई कितनी होगी 12 में से 7 घटा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, अतः आधार जो होगा त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, वह आएगा 12 सेंटीमीटर, जबकि उसकी जो ऊंचाई है वह आएगा कितना 12 से 7 कम है, यानी कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा उस त्रिभुज के अन्य दोनों भुजाएं, आधार और ऊंचाई के माप। और अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन बाद यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, अर्थात प्रत्येक नग को बनाने में जो पैसा लगता है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। यानी हमको कितने बर्तन बनाए गए और प्रत्येक बर्तन को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, ये हमको बताना है। देखिए, सबसे पहले जो चीजें पूछी जाएंगी उनको हमको सपोज करना है। जैसे बर्तनों की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना बर्तनों की संख्या x है, माना बर्तनों की संख्या बराबर x है, और प्रत्येक बर्तन में जो निर्माण लागत है, यानी कि निर्माण लागत, निर्माण लागत जो है प्रत्येक नग के निर्माण लागत में, प्रत्येक नग के निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो होगी वो कितना है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो बर्तन कितने हैं x, 2 गुना कितना होगा तो 2x, और उससे भी 3 अधिक है, यानी +3। यानी जितने बर्तन बने, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10 बर्तन बने हो तो एक बर्तन में जो नग लग रहा है उसका कीमत कितना होगा, 2 गुना 10 गुना 20, उससे भी 3 ज्यादा, यानी कि 23, ऐसे। तो और प्रश्न के अनुसार दे रहा है जो कुल लागत है वह दे रहा है 90 रुपया, कुल लागत दे रहा है 90 रुपया। तो कुल लागत 90 रुपया का मतलब क्या हुआ, जितने बर्तन हैं और प्रत्येक बर्तन को बनाने में इतना पैसा लग रहा है, तो दोनों का गुणा करेंगे तभी तो 90 आएगा। यानी कुल लागत जो है बर्तनों की संख्या का 2x + 3 लागत में गुणा करेंगे। ध्यान देंगे, अगर हमारे पास 15 बर्तन हो, एक बर्तन बनाने में 20 रुपया लग रहा है, 30 रुपया लग रहा है, तो 15 × 20, 15 × 30, यही तो होगा कुल लागत। इसलिए जितने बर्तन हैं और उसमें लगने वाली लागत का गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा 90। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का गुणा x का गुणा 2x में क्या होगा 2x² अब +3x, 90 को भी इधर बुला लाएंगे बराबर 0, क्योंकि हम क्या लगाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक बार फिर रिमाइंड कराते हैं, ax² + bx + c बराबर 0, यही है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये 2x² + 3x - 90, आगे जो कांस्टेंट रहता है उसका गुणा हम लास्ट वाले में करते हैं, तो 9 दूना 18, मतलब क्या हुआ 180 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर 3 आ जाए। ध्यान देंगे, पहला तो 18 10 में 180 होता है,
18 दहा में 180, 45 गुणे 4 होता है, 60 गुणे 3 होता है, 180 गुणे 3 होता है। लेकिन घटाने पर 3 कब आएगा? जब हम कहेंगे 15 गुणे 12। 15 गुणे 12, 15 का गुणा 12 में करोगे तो 180 आएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसलिए 3 को हम ब्रेक करेंगे इसमें 15 और 12 में, तो क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0। अब क्या करना है? x का गुणा 15 में, x का गुणा 12 में, क्या बना? 2x स्क्वायर प्लस 15 में गुणा करेंगे 15x, 12 में गुणा करेंगे 12x माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों में यही ना बताया गया, 4 लोग हो जाए तो दो का पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, मतलब कॉमन नहीं मिलेगा, तो x मिलेगा 2x प्लस 15 आएगा। इधर 12 के पहाड़े में भी 90 नहीं आता, लेकिन 6 के पहाड़े में 90 भी आता है, 12 भी आता है, तो 6 हमको कॉमन मिल रहा है। जब 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2x, और जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 6 का भाग 90 में कितनी बार? 15 बार। यानी यहां से क्या हो गया? पहले ब्रैकेट में आ गया 2x धन 15, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 6 बराबर करके 0। अब क्या करना है? अब हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं जब। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 2x प्लस 5 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन जब x माइनस 6 बराबर 0। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा? -5। x बराबर कितना हो गया? -5/2। मैं पहले से बता रहा हूं कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में जो नेगेटिव वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे? इनवैलिड। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे ब्रैकेट से उठाएंगे तो x बराबर कितना आएगा? 6। ये जो हमारा वैल्यू होगा वही क्या होगा? मान्य होगा, वहीं से हमको मिलना है आंसर। यानी कि बर्तनों की जो संख्या है वो कितनी है? x है। बर्तन में लगे हुए नगों की जो संख्या वो कितनी है? x है। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वो कितनी होगी? x का मान यहाँ रखेंगे, 2 × 6 = 12, 3 15, यानी कितने रुपए? 15 रुपए। तो बर्तनों की संख्या, यानी कि अतः बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या तो सीधे सीधे कितना हो गया भाई? 6। और लागत, नग जो लग रहा था, तो नग की लागत कितनी हो रही है? तो 2 × x का मान प्लस 3, यानी कितना रुपया लग रहा है? 15 रुपए। चेक करना है, आंसर चेक कर लो। 6 बर्तन है और एक बर्तन में जो नग लग रहा है उसको बनाने में कितना? 15 रुपए लग रहा है। तो 15 × 6 कितना हुआ? 90। यही तो प्रश्न में कह रहा था कि कुल लागत जो है वो कितना रुपया है? 90 रुपया है। तो ऐसे प्रश्नावली 4.2 समाप्त।